कालों के काल महाकाल बाबा की जय बोलो। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। माता रानी के साचे दरबार की जय बोलो। धनु राशि वालों, स्वागत करते हैं आप सभी का धनु राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। मित्रों, तैयार हो जाइए क्योंकि आपके जीवन में अब खुशियों के वो पल आने वाले हैं जिनके लिए अब तक आप तड़प रहे थे। इस सावन के महीने में 33 करोड़ देवी देवताओं ने आपके लिए भेजा है एक बड़ा ही गुप्त और बड़ा ही पवित्र संदेश। सावन का महीना प्रारंभ होते ही आपके जीवन काल में घटित होंगी 1, 2, 3 नहीं, पूरी 5 एक से बढ़कर एक बड़ी खुशखबरियां। अब आप रंक से राजा बनने वाले हो क्योंकि 33 करोड़ देवी देवताओं ने आपके भाग्य का निर्माण करने का निश्चय कर लिया है और आपके जीवन काल में बनाए हैं कुछ ऐसे विशेष और बेहद ही शक्तिशाली योग जो आपको 1, 2 नहीं 5 बड़े बड़े लाभ देने जा रहे हैं। मित्रों, अब आपकी राशि आपकी कुंडली में कुछ ऐसा घटित हो चुका है कि आपके भाग्य के दरवाजे खुलने वाले हैं। हम जानते हैं कि आपने अपने जीवन काल में बहुत कष्ट भोगे हैं और अभी भी आपके जीवन काल में परेशानियां समाप्त नहीं हुई हैं। अभी भी आप एक एक करके परेशानियों से जूझ ही रहे हैं, लड़ ही रहे हैं। यहाँ तक कि दोस्तों, आपके जीवन काल में कई बार ऐसा समय भी आया है कि आप एक एक पाई के लिए भी परेशान हो चुके थे। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं था जो आपको समझ सके और आपकी मदद करे। आपने अपने जीवन में बुरे से बुरे और अच्छे से अच्छे दौर को भी देखा है, लेकिन एक बात आपके अंदर है जो दूसरों से आपको बिल्कुल अलग बनाती है और वह बात यह है कि आप चाहे जीवन में कितने ही परेशान क्यों ना हो जाएं, कष्ट आपके जीवन में चाहे कितने ही क्यों ना पड़ रहे हों, तब भी आप अपने दिल की सच्चाई और अपने अच्छे कर्मों को कभी नहीं छोड़ते हैं। और आश्चर्य की बात तो यह है कि जिस तकलीफ से दुनिया भर के लोग रोते बिलखते दिखाई देते हैं, आप उन तकलीफों को सहकर एक मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर घूमते हैं। जी हाँ बंधुओं, हम आपसे पहले भी कई बार कह चुके हैं और फिर आपको कह रहे हैं कि पूरे राशि चक्र में आपकी ही राशि केवल एकमात्र ऐसी राशि है जिसकी भगवान सबसे अधिक परीक्षा तो लेते हैं, लेकिन आपसे प्रेम भी भगवान बहुत अधिक करते हैं। क्योंकि आपने तो सुना ही होगा कि भगवान भाव के भूखे हैं, भक्ति के भूखे हैं, और आप ही एक ऐसे इंसान हैं जो भगवान की भक्ति पूरे भाव के साथ करते हैं, प्रेम के साथ करते हैं। दिखावेबाजी का आपके पास कोई मतलब ही नहीं है। आप हकीकत में रहने वाले इंसान हैं और जीवन की सच्चाई को स्वीकार करना जानते हैं। बस आपको कष्ट होता है तो कुछ गिनी चुनी बातों से। पहला तो यह है कि आप जिनके ऊपर पूरा भरोसा करते थे, जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया, उन लोगों ने आपकी कभी भी कद्र नहीं कर पाई है। आपके विचार, आपकी बातों की और आपके किए कराई की कभी भी इज्जत नहीं कर पाए हैं। इसी के साथ साथ दूसरी तकलीफ आपकी यह भी है कि आपने जिस हिसाब से अपने जीवन में मेहनत की है, संघर्ष किया है और अच्छाई के साथ आप लड़े हैं, उस हिसाब से आपको अब तक कामयाबी प्राप्त नहीं हो पाई है। आप यह भी देखते हैं कि आपसे जो कम योग्य हैं, आपसे कम काबिलियत रखने वाले लोग भी आगे निकल चुके हैं, जीवन में तरक्की कर चुके हैं, लेकिन आप अभी भी वहीं के वहीं खड़े हैं। बस आपकी यही एक छोटी सी शिकायत है भगवान से कि भगवान ने आपके लिए अपनी आंखें क्यों बंद कर ली हैं, क्यों भगवान आपकी सच्चाई, अच्छाई और मेहनत को देख नहीं रहे हैं। तो प्यारे मित्रों, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपके जीवन काल में वह समय आ चुका है जब पूरे 33 करोड़ देवी देवता आपकी हर मनोकामना पूरी करने के लिए तैयार हैं। अब हो सकता है कि आपको हमारी बात थोड़ी सी अजीब लग रही हो क्योंकि हम बार बार 33 करोड़ देवी देवताओं की बात कर रहे हैं और आप सोचते होंगे कि 33 करोड़ देवी देवता तो सब अलग अलग हैं, अब सब देवी देवता आपके साथ कैसे आ सकते हैं? कौन सा ऐसा विचित्र योग है और कौन सी ऐसी बड़ी घटना है जो आपके जीवन को बदल देगी? मित्रों, आपके मन के सारे सवालों के जवाब पूरे वैदिक और शास्त्रीय प्रमाणों के साथ हम आपको देने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ आपके जीवन में सावन महीना प्रारंभ होते ही कौन सी 5 बड़ी घटनाएं घटित होंगी जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देंगी, उन घटनाओं के बारे में भी आपको बताने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ दैवीय कृपा आपके पास हमेशा बनी रहे, क्योंकि देवी देवताओं की कृपा जिस प्रकार किसी जातक के पास जाती है
उसी प्रकार वहां से वापस भी हो जाती है, क्योंकि देवी देवताओं की जो कृपा है वह असल में उनकी शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा है, उनका आशीर्वाद है। और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने योग्य बनना पड़ता है, यानी कि कुछ विशेष बदलाव हैं जो अपने जीवन में करने पड़ते हैं। यदि आप इन बदलावों को नहीं कर पाते हैं, सावधानियां नहीं रख पाते हैं, तो यह कृपा उल्टे पांव वापस भी चली जाती है। इसीलिए आपने कई बार अपने खुद के जीवन में भी यह महसूस किया होगा कि आपके जीवन में अचानक कई तरह से खुशियां आनी शुरू हो जाती हैं और फिर अचानक से ही खुशियां रुक भी जाती हैं, तरक्की रुक भी जाती है और फिर से परेशानी का दौर शुरू हो जाता है। यह शायद इसी वजह से है क्योंकि आपने देवी देवताओं की कृपा तो प्राप्त की है, परंतु आप उस कृपा को बनाकर रख नहीं पाए हैं। तो आज हम इस रहस्य से भी पर्दा उठा ही देंगे और आपको पूरी तरह से समझा ही देंगे कि कैसे देवी देवताओं की अद्भुत कृपा और आशीर्वाद को अपने पास रोक कर रखा जाए, उनका प्रिय भक्त कैसे बना जाए। जी हाँ मित्रों, आज का वीडियो बेहद ही ज्ञानवर्धक है और आपकी आंखें पूरी तरह से खोल देगा। इस वीडियो को यदि आपने मिस कर दिया और नहीं देखा तो हम आपसे खुले आम यह बात कहते हैं, बिल्कुल निडर होकर, कि आपसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली इंसान इस पूरी धरती पर कोई नहीं है। मित्रों, आप जानते हैं कि हम जो बातें कहते हैं उन बातों में शास्त्रीय प्रमाण होते हैं, वैदिक प्रमाण होते हैं, ज्योतिषीय गणितीय आकलन होता है। हम यूं ही किसी भी बात को नहीं कह देते हैं। आप हमारी बातों को अच्छी तरह से जान सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं। हर जगह से हमारी बात आपको पुख्ता और मजबूत ही मिलेगी, क्योंकि हम माता रानी के भक्त हैं। हम हवा हवाई बातें नहीं करते हैं। हम जो भी बोलते हैं वह माता रानी की कृपा और आदेश के आधार पर ही बोलते हैं, उन्हीं की अनुभूतियों के आधार पर बोलते हैं, क्योंकि हमारे लिए आपको ज्ञान देना, वीडियो बनाना कोई काम नहीं है। यह माता रानी की सेवा है जिसे हम सच्चे मन से करना चाहते हैं। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ ज्ञान हम आपको देते हैं। लोग हमारी नकल कर करके उल्टे सीधी बातें आपको तमाम तरह से वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पर बनाते रहते हैं, लेकिन वे आपको संतुष्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास ठोस ज्ञान नहीं है। बस कही सुनी बातें हैं, नकल करके बोलते रहते हैं। हमारी बातें ठोस होती हैं, प्रमाणित होती हैं। किसी भी शास्त्र को, किसी भी पुराण को आप उठाकर देख लें, उनमें भी सारी बातें मिल जाएंगी जो हम आपको बताते हैं। इन सारी बातों को बताने का हमारा आपसे मकसद केवल इतना सा है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, किसी भी हालत में इस वीडियो को मिस ना होने दें। तो चलिए आज के इस महान ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे बस निवेदन करेंगे कि माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करें, क्योंकि शुभ कार्यों की शुरुआत माता रानी के नाम से हो, भगवान के नाम से हो, तो वह काम दिव्य बन जाता है, क्योंकि उसमें दैवीय कृपा भी शामिल हो जाती है। तो चलिए कमेंट बॉक्स में लिखिए जय मां भद्रकाली कृपा करो, एक बार नहीं 3 बार लिखना। साथ ही साथ जय भोलेनाथ भी अवश्य लिखना, क्योंकि हमारे भोलेनाथ जब आपके ऊपर हाथ रख देंगे तो बस आपका उद्धार हो जाएगा। और माता रानी तो हैं ही आपकी सहायक। याद रखना कि भोलेनाथ और माता रानी कोई अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। आप अर्धनारीश्वर स्वरूप में दोनों के दर्शन एक साथ कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, इसी के साथ साथ माता रानी के इस तुच्छ दास का आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य दबा ही दें। ऐसा करके आप हमारे और माता रानी के इस दिव्य परिवार के, इस धाम के सदस्य बन जाएंगे और आपके ऊपर माता रानी की कृपा और आशीर्वाद अपने आप ही आ जाएगा और आपके हर काम में माता रानी आपकी सहायक हो जाएंगी, क्योंकि आप उनके भक्त बन चुके हैं। इसीलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, अब आपकी परेशानियों का, तकलीफों का दौर समाप्त हो चुका है। आपकी कुंडली और उसकी ग्रहों की चाल इसी बात का इशारा दे रही है कि अब आपके जीवन में केवल शुभ और शुभ घटनाएं ही घटित होंगी। चित और पट, जीवन का कोई भी रूप हो, सब में आपकी ही जीत होगी। सावन का महीना प्रारंभ होते ही आपके जीवन काल में घटित होंगी 5 बड़ी ही विशेष घटनाएं। अब ये घटनाएं क्यों घटित होंगी, इसके पीछे कारण क्या है, इसे भी आपको जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस कारण को समझकर ही आप इस बात की गहराई को समझ पाएंगे। फिर जो हम आपको सावधानियां बताएंगे और कुछ जरूरी उपाय भी बताएंगे, उन्हें भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। वही होगा पूर्ण ज्ञान। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है।
इसलिए हम अपने हर वीडियो में पूरा ज्ञान देने की पूरी कोशिश करते हैं। इसी वजह से हमारे वीडियो थोड़े से लंबे हो जाते हैं। तो आप पूरे धैर्य के साथ वीडियो देखा करें, क्योंकि हमारे यहाँ से जो भी आएगा वह खाली हाथ नहीं जाएगा, अपना ज्ञान का घड़ा पूरा भरकर ही ले जाएगा। जी हाँ बंधुओं, तो अब ध्यान से सुनिए। सावन के पहले दिन ही यानी कि प्रथम दिवस ही 1 2 नहीं 6 विशेष योग बन रहे हैं। अब ये 6 विशेष योग कौन से हैं और आपको कैसे लाभ पहुंचाएंगे, इसे समझना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले श्रावण सोमवार संयोग है। यह बहुत ही अद्भुत संयोग है, पूरे 72 सालों के बाद बना है और इस योग का लाभ आपको पूरा लेना होगा और यह आपके लिए विशेष तौर पर विशेष फलदायी होने वाला है। दूसरा है प्रीति योग, जो आपके जीवन से सारे कलह क्लेश को समाप्त करेगा, आपके रिश्ते नातों में खास तौर से प्रेमी जीवन और दाम्पत्य जीवन में प्रेम का रस घोलने का कार्य करेगा। तीसरा है आयुष्मान योग, यानी कि आपके घर में किसी भी प्रकार की बीमारी हो, किसी भी प्रकार की तकलीफ हो, नकारात्मक ऊर्जा की वजह से हो या कोई शारीरिक कष्ट हो, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार चौथा है नवम पंचम राजयोग। जी हाँ मित्रों, यह बहुत ही विशेष राजयोग है जो चंद्रमा और मंगल की विशेष अवस्थाओं से बनता है और यह भी आपको स्पष्ट तौर पर लाभ देने जा रहा है। आप तो जानते ही हैं, चंद्रमा मन के सूचक होते हैं और मंगल तेज के सूचक होते हैं, ऊर्जा के सूचक होते हैं। तो आपकी ऊर्जा सावन के महीने में बहुत ज्यादा बढ़ेगी, काम को करने की ललक बढ़ेगी, आप बहुत मेहनत और तेजी के साथ काम कर पाएंगे और आपका मन आपका पूरा साथ देगा, बिल्कुल भी विचलित नहीं होगा। आप पूरे मन के साथ अपने काम में मेहनत लगा पाएंगे और पूरे परिणाम भी आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि यह राजयोग है। इसी के साथ साथ दूसरा राजयोग भी है जिसे हम सस राजयोग कहते हैं। यह भी कुंभ राशि में शनिदेव के विराजमान होने से बन रहा है और आप जानते ही हैं कि कुंभ राशि में शनिदेव विराजमान हैं और बकरी चाल में चल रहे हैं। तो इस वजह से अब इस राजयोग का प्रभाव और अधिक बढ़ गया है। अब सोचने वाली बात यह है मित्रों कि जहां शनिदेव से लोग डरते हैं, शनिदेव की पीड़ाओं से लोग परेशान हैं, यहां तक कि भुखमरी और कंगाली के दौर से जूझ रहे हैं, शनिदेव बहुत ही क्रूर हैं और बहुत ही भयंकर सजा देने वाले हैं, वहीं शनिदेव अब आपको लाभ देने वाले हैं, क्योंकि शनिदेव की वजह से ही राजयोग बन रहा है। अब याद रखना कि शनिदेव जितनी आपको पीड़ा दे सकते हैं, कष्ट दे सकते हैं, उतनी ही आपको उन्नति, तरक्की और धन दौलत भी दे सकते हैं। याद रखना कि ज्योतिष में शनि देव को मणि देव भी कहा जाता है, यानी कि पैसे देने वाला देवता। तो अब यह भी आपके लिए विशेष लाभदायक है। और छठवां है सर्वार्थ सिद्ध योग, यानी इस दिन आप यदि किसी कार्य की शुरुआत कर देते हैं तो वह कार्य 100% गारंटी के साथ सफल होगा ही होगा। जी हाँ मित्रों, तो अब आप समझिए कि 6 विशेष योग बन रहे हैं जो आपको विशेष तौर पर लाभ देने वाले हैं। अब कुछ और भी अच्छे योग हैं जिनका आपको आंशिक लाभ प्राप्त होगा, जैसे कि बुध आदित्य योग, शुक्र आदित्य योग और कर्क राशि में ही बुध, शुक्र और सूर्य की युति से बनने वाला विशेष राजयोग। ये सारे राजयोगों का भी आपको थोड़ा थोड़ा लाभ प्राप्त होगा, पूर्ण लाभ तो प्राप्त नहीं होगा, लेकिन यह आपके बिगड़े हुए कार्यों में सहायक अवश्य हो जाएगा और आपको सफलता की ओर थोड़ा सा धक्का देगा, आगे बढ़ाएगा। यह तो था विशेष योग और इनसे जुड़ी हुई बातें और ज्ञान। अब एक बात आप ध्यान से समझिए मित्रों, हमने वीडियो प्रारंभ करते समय ही कह दिया था कि आपके दिल, आपकी अच्छी नीयत और सोच से भगवान हमेशा आपकी ओर आकर्षित होते हैं। और यह सावन का महीना किसका है? भगवान भोलेनाथ का। और भोलेनाथ को कहा जाता है औघड़ दानी। अब जब औघड़ दानी भोले बाबा आपसे प्रसन्न हो चुके हैं, तभी तो उन्होंने इतने सारे योगों का निर्माण आपके लिए किया है, आपकी उन्नति के लिए किया है। और विचार करने वाली बात यह है कि भोले बाबा को कोई साधारण देव नहीं, देवों के देव महादेव कहा जाता है। तो जिसके साथ स्वयं महादेव खड़े हो गए हों, उसके साथ अन्य सभी देवी देवता तो अपने आप ही खड़े हो जाते हैं।
इसीलिए हमने वीडियो की शुरुआत 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ की थी। अब आप ध्यान से समझिए, शास्त्रों में कई जगह इस प्रकार की कहानियां या यूं कहें कि दृष्टांत देखने को मिलते हैं, जिनमें कि देवी देवताओं को जब भी कष्ट पड़े हैं तो वे पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, फिर विष्णु जी के पास जाते हैं, और जब दोनों जगह से निवारण नहीं होता तब भोले बाबा के पास आते हैं, और वहां से तो उनके कष्टों का निवारण हो ही जाता है। इसीलिए तो इन्हें देवों के देव महादेव, कालों के काल महाकाल कहा जाता है। तो अब जब कालों के काल महाकाल आपके साथ आ चुके हैं तो आपका जीवन काल क्यों नहीं बदलेगा, विचार करने वाली बात है। अब सारी बातें हमने आपको स्पष्ट तौर पर बता दी हैं, आपकी योग और आपकी कुंडली और आपके जीवन के बारे में। अब कुछ विशेष उपाय और सावधानियां भी हैं। यदि आपने इन्हें नहीं समझा तो देवताओं की आने वाली कृपा को आप अपने पास संभाल कर नहीं रख पाएंगे। जो शुभ कार्य हैं वे होंगे तो जरूर, क्योंकि जो कुंडली में लिखा है, जो भाग्य में लिखा है, वह घटित तो होता ही है, लेकिन उसका फल कितना आपको मिलता है यह निश्चित नहीं है। अब आपको महादेव की या 33 करोड़ देवी देवताओं की पूर्ण कृपा अपने पास कैसे प्राप्त करनी है और कैसे बनाकर रखनी है जीवन भर, इसके बारे में हम अपने पिछले 2-3 वीडियो में लगातार आपको बताते चले आ रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल को लगातार देखते हैं तो आपको सारी बातें धीरे धीरे पता चल रही होंगी। हमने सावन का महीना प्रारंभ होने से पहले कुछ चीजों को अपने घर में लाकर रखने से लेकर सावन के महीने के पहले दिन कौन से विशेष पूजा पाठ और अनुष्ठान किए जाएं जिनका कि 100% आपको लंबे समय तक लाभ प्राप्त होगा, ये यूं कहें कि जीवन पर्यंत ही लाभ प्राप्त होगा। और एक चीज जो कि आपको भोले बाबा को समर्पित करनी है या यूं कहें कि उन्हें भेंट देनी है, उसके बारे में भी हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो यदि आपने वे सारी बातें भी देखी हैं, समझी हैं, तब तो आपकी चांदी ही चांदी है, क्योंकि अब आपके पास शक्तिशाली विधि भी है और विधान भी है। तो जब विधि और विधान आपके साथ है तो विधि के देवता तो आपका साथ देंगे ही देंगे। लेकिन मान लेते हैं कि आपने वह वीडियो नहीं देखा है, तो हम आपको अब बताते हैं कुछ जरूरी सावधानियां और उपायों के बारे में। मित्रों, आपको क्या करना है कि सावन के महीने के पहले दिन यानी सोमवार के दिन सबसे पहला कार्य यह करना है कि आपको सोमवार के दिन व्रत रहना ही रहना है, हर हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, एक बात है कि यदि कोई बीमार रहता है तो वह व्रत ना रहे, क्योंकि वह शास्त्रीय विधान के खिलाफ हो जाएगा। किसी बीमार को या फिर महिलाओं को जो रजस्वला अवस्था में हैं या फिर गर्भवती हैं या फिर अबोध बालकों का लालन पालन कर रही हैं, दुग्ध पान करवाती हैं, ऐसी महिलाओं को व्रत नहीं रहना है। इनके लिए सामान्य पूजा पाठ का ही विधान है। बस मंदिर जाकर भोले बाबा को कुछ विशेष पूजा पाठ के साथ जल अर्पित कर दें, उतने से ही काम हो जाएगा। सामान्य स्थिति में आपको व्रत रहना ही रहना है, ब्रह्म मुहूर्त में जागना है और स्नान आदि करने के बाद अपने घर में गाय के घी का दीपक जलाकर भोले बाबा का पूरे हृदय के साथ आवाहन करना है और एक जगह पर बैठकर 108 जाप करने हैं पंचाक्षरी मंत्र के। एक माला जाप कर लेना है। यह आपके दिन की सर्वोत्तम शुरुआत होगी और सावन महीने का सबसे अच्छा प्रारंभ होगा और भोले बाबा का आवाहन भी होगा। अब इसके बाद आप इस दिन किसी कार्य को ना करें, छुट्टी ले लें तो ज्यादा बेहतर होगा। कारण इसका यह है कि यह एक ऐसा समय है जो कि पूरे 72 सालों के बाद आपके जीवन काल में आया है। तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। और हम जीवन भर तो दुनियादारी की भागदौड़ में लगे ही रहते हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए काम करते ही रहते हैं। एक दिन तो कम से कम हम भगवान के नाम से निकाल ही सकते हैं। तो आज का दिन यानी कि यह सोमवार का दिन आपको भगवान के लिए निकालना होगा। पूरे दिन आप कोशिश करें कि भगवान की भक्ति में लीन रहें। समय से मंदिर जाएं, भोले बाबा को जल अर्पित करें और कम से कम 11 माला पंचाक्षरी मंत्र की जाप अवश्य करें, मंदिर में बैठकर ही। याद रखें कि मंदिर में भगवान की प्रचंड सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो वहां पर यदि आप ध्यान करते हैं, पूजा पाठ और मंत्र जाप करते हैं तो उसका आपको सर्वोत्तम फल प्राप्त होता है। अब इसी के साथ साथ आपके मन में यह प्रश्न भी हो रहा होगा कि भोले बाबा को क्या चीजें चढ़ाएं।
तो वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत लंबे चौड़े विधान हैं भोले बाबा को अर्पित करने का, लेकिन भोले बाबा तो बहुत ही भोले हैं। एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो सकते हैं। ज्यादा दिमाग पर चीजें लेने की जरूरत ही नहीं है। बस आपको करना इतना है कि जिस जल को आप भोले बाबा को समर्पित करेंगे उस जल को थोड़ा सा मीठा कर लें। जी हाँ मित्रों, क्योंकि मीठा तो सबको ही पसंद होता है। तो आपको भोले बाबा को जो जल समर्पित करना है उस जल में थोड़ा सा गुड़ मिला लेना है, थोड़े से काले तिल भी मिला लेना है। जी हाँ मित्रों, बस। और आपको यह जल भोले बाबा को समर्पित कर देना है। बेल पत्र है, धतूरा है और बेल का फल, यह भी अवश्य समर्पित करें क्योंकि यह भोले बाबा को अत्यंत प्रिय है। ऐसा करके आप भोले बाबा का दिल जीत लेंगे। फिर यह तो सामान्य क्रिया है, लेकिन जो जाप आप करेंगे वही है शक्तिशाली क्रिया, वही भगवान का ध्यान आपकी ओर खींचेगी। अब हम आपको बताते हैं एक छोटा सा लेकिन बहुत ही शक्तिशाली उपाय। आप एक रुद्राक्ष खरीदें। जी हाँ मित्रों, कोई भी रुद्राक्ष हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह 5 मुखी है, 7 मुखी है या 1 मुखी है, कुछ भी बना रहे। रुद्राक्ष स्वयं भोले बाबा का ही स्वरूप है। किसी भी रूप में वह हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप अपनी हैसियत के अनुसार, अपनी क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार किसी भी रुद्राक्ष को खरीदें और उसे भोले बाबा के शिवलिंग पर समर्पित कर दें। यानी कि जब आप जाप करना प्रारंभ करें उससे पहले आप उस रुद्राक्ष को भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर रख दें और उसके ऊपर जल समर्पित करते रहें। अब जब तक आपका जाप चलता रहेगा तब तक वह रुद्राक्ष भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर समर्पित बना रहेगा। अब जब आपका जाप समाप्त हो जाए उस समय आपको उस रुद्राक्ष को वहां से उठा लेना है और उसके बाद पूरे सावन के महीने उस रुद्राक्ष को आपको अपने घर में रखना है, अपने पास रखना है। जब भी आप घर से बाहर निकलें तो उस रुद्राक्ष को अपने साथ लेकर निकलें और जब आप घर में प्रवेश करें तो उस रुद्राक्ष को अपनी पूजा की अलमारी में रख दें। जी हाँ मित्रों, उसे साथ लेकर ना तो स्नान करें, ना शौच आदि करें और ना ही सोएं। उस रुद्राक्ष को भोले बाबा का स्वरूप मानकर ही उसके साथ बर्ताव करें। आप यह विचार करें कि स्वयं भोले बाबा आपके साथ चल रहे हैं। याद रखना, हम फिर से आपसे कहते हैं कि रुद्राक्ष असल में स्वयं भगवान भोलेनाथ ही हैं। उन्हीं का जागृत स्वरूप है जो रुद्राक्ष है। तो आप उसे भोले बाबा का स्वरूप मानकर उसे अपने साथ रखें, उसे धारण न करें, यानी कि उसमें माला न बनाएं, उससे किसी भी प्रकार का लॉकेट, पेंडेंट कुछ भी न बनाएं, बस उसे अपनी शर्ट की जेब में रखें, पैंट की जेब में ना रखें। अब जब आप घर वापस आए तो उसे फिर से अपने पूजा की अलमारी में रख दें। अब उस रुद्राक्ष को अपने साथ रखने के लिए आप एक सफेद रंग का कपड़ा लें और उस सफेद रंग के कपड़े में उस रुद्राक्ष को पूरा लपेट लें और उसे अपनी जेब में रखें। बस इतना सा आपको करना है। पूरे सावन के महीने इस कार्य को लगातार करते रहेंगे। और 1-2 कार्य और हैं जिन्हें आपको अवश्य करना है। पहला यह कि कोशिश करें कि पूरे सावन के महीने आप भोले बाबा को सुबह सुबह जल समर्पित अवश्य करें। जी हाँ मित्रों, बेलपत्र और जल भोले बाबा को नित्य पूरे सावन के महीने समर्पित करते रहें। 19 अगस्त तक यह सावन का महीना चलेगा, यानी कि पूरे 29 दिनों का रहेगा। तो यह 29 दिनों का सुनहरा अवसर है, इसे हाथ से जाने मत देना। दूसरा कि इस सावन के महीने में हो सके तो किसी भी प्रकार का नशा, किसी भी प्रकार की हिंसा, किसी भी प्रकार का वाद विवाद, झगड़ा या यूं कहें कि मन में मैल नहीं रखना है। जितना हो सके उतना आपको सकारात्मक रहना है। और सबसे खास बात कि पूरे सावन के महीने में आप जितना साधारण भोजन ले सकते हैं उतना साधारण भोजन लें। लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल भी ना करें और कम मिर्ची मसाले वाला भोजन खाएं और भोजन भी कम खाएं, ज्यादा भोजन ना खाएं। बस इन सारी क्रियाओं का आप ध्यान रखेंगे तो भोले बाबा की जो कृपा आपके पास बन रही है, जो कि निश्चित तौर पर आएगी ही आएगी, आप चाहे कुछ भी करें या ना करें, तो जो कृपा बन रही है वह कृपा लंबे समय तक, आपके जीवन काल तक, आपके जीवन पर्यंत तक बनी रहेगी और आप भोले बाबा के प्रिय बने रहेंगे। तो उम्मीद है मित्रों की जो बातें हमने आपको बताई हैं वे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अब आप इन बातों का प्रयोग अवश्य करना, तभी आपको लाभ मिलेगा। खाली सुन लेने से यदि ज्ञान सार्थक हो जाता तो दुनिया का हर इंसान, या यूं कहें कि हर मूर्ख परम ज्ञानी बन जाता। क्योंकि बातें तो सभी सुनते हैं, लेकिन जो बातें लोग अपने जीवन में उतारते हैं तभी उनके जीवन में परिवर्तन आता है और तभी वे ज्ञानी बन पाते हैं।
तो आपको सुनना नहीं है, उसे जीवन में उतारना भी है। इसके बाद आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आते हैं आप हमें कमेंट करके बताना। अब यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न उठता है मन में तो आप कमेंट करके पूछें या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके पूछें, कॉल ना करें। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली, जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। माता भद्रकाली और भोले बाबा की आपको पूर्ण कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सकारात्मक रहें, भगवान में अपनी आस्था बनाकर रखें और रोज मंदिर अवश्य जाएं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माई की, जय मां भद्रकाली।